जब आप एक्सचेंज में जाते हैं तो आपके वॉलेट क्रिएट होते हैं। लाइकवाइज बिटकॉइन में या तो क्रिप्टो करेंसी, या तो आप बिटकॉइन लीजिए प्राइमरली, कोई भी क्रिप्टो करेंसी के वॉलेट जो बनते हैं, वॉलेट मतलब आपके होते हैं अकाउंट एड्रेस जहां पे आप क्रिप्टो करेंसी रखते हैं या सेव रखते हैं। सो जनरली तीन टाइप के आपके वॉलेट्स होते हैं। एक होता है सॉफ्टवेयर वॉलेट, एक होता है हार्डवेयर वॉलेट, और तीसरा आता है कस्टोडियल पार्टी। अब सॉफ्टवेयर वॉलेट मतलब होता है आप रिलाय करते हैं कोई एक सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करके आप उसके अंदर वॉलेट्स बनाते हैं। जब आप एक्सचेंज के पास जाते हैं तो आप उसे एक सॉफ्टवेयर वॉलेट की तरह आप कह सकते हैं, क्योंकि जब आप एक्सचेंज को जाते हैं केवाईसी देते हैं, वो आपके बिहाफ में वॉलेट क्रिएट कर देते हैं अपने सॉफ्टवेयर में। सो आप एक्सचेंज वॉलेट को आप एक सॉफ्टवेयर वॉलेट भी मान सकते हैं। बहुत सारी मोबाइल ऐप्स आती है जिसमें आप डायरेक्टली जाके वॉलेट क्रिएट कर सकते हैं। हार्डवेयर वॉलेट वो होते हैं जिनमें आपके पेन ड्राइव जैसे इंस्ट्रूमेंट रहते हैं, जैसे लेजर हो गया, टेजोस हो गया, एक्सेट्रा, जो कि आप मार्केट से बाय करते हैं और आपकी उसके अंदर हार्डवेयर वॉलेट बन जाते हैं। जनरली पब्लिक का ये मानना है कि जब मैं हार्डवेयर वॉलेट खरीदता हूं तो मुझे केवाईसी देनी नहीं पड़ती, देयरफॉर जो भी मैं हार्डवेयर वॉलेट में पैसे रखूंगा वो अनट्रेसेबल है। दैट इज द जनरल मार्केट परसेप्शन, बट दैट इज कंटेस्टेबल, डिपेंडिंग अपॉन सिनेरियो क्या है। तीसरा आता है आपका कस्टोडियल पार्टी, थर्ड पार्टी वॉलेट सर्विस प्रोवाइडर। कस्टमर्स ये भी मानते हैं कि यार अगर मैं वजीर एक्स या तो कॉइन डीसीएक्स या तो कोई भी एक्सचेंज के पास रखूंगा क्रिप्टो करेंसी तो प्रोबेबली मेरे हैक होने के चांसेस है। सो दे आर लिटिल कंसर्न, देयरफॉर वो प्रोफेशनल कस्टोडियल प्रोवाइडर्स को देते हैं। जस्ट लाइक बैंक आपके कस्टडी प्रोवाइडर बोलते हैं कि सर आप हमें क्रिप्टो करेंसी दे दीजिए, हम क्रिप्टो करेंसी संभाल के रखते हैं, एंड दे आर यूजुअली इंश्योर्ड बाय द थर्ड पार्टीज लाइक लॉयड बैंक्स एक्सेट्रा। इन इंडिया वी आर येट टू सी somebody to provide the cryptocurrency services. So these are just a brief three types of wallet. Now let's take a step back and understand what kind of different wallets are there. When we talk about the MetaMask wallet, because that is on the browser, the private keys with you, that is can be considered as a software wallet, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर खुद आप होस्ट करते हो तो ये आपका कस्टोडियल वॉलेट कहलाता है। नाउ आपने ब्लॉकचेन तो देखा ही होगा। ब्लॉकचेन आपके ब्लॉकचेन का डेटाबेस है which consists every cryptocurrency has their own blockchain. For example, Ethereum की अपनी blockchain है, Bitcoin की अपनी है, Solana की अपनी है। So blockchain transactions की एक कॉपी है जहां पे जितने भी ट्रांजेक्शन्स हुए आज तक वर्ल्ड में उनको उनकी एक एंट्री रखी जाती है। सो जनरली ये एंट्री हमें पता नहीं रहती किस पर्सन से बिलोंग कर रही है या कैसे बिलोंग कर रही है, बट ये हमको ब्रीफ आइडिया दे सकता है कि अगर हमारे पास ये अकाउंट नंबर है तो हमने उसमें कितने ट्रांजेक्शन्स की। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अभी आपको अपना बैंक अकाउंट एड्रेस दूं, सो आप उसमें ट्रांजेक्शन्स नहीं जान सकते कितने हैं जब तक आप मेरी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के पास नहीं जाते, उन्हें नहीं कहते कि सर ये मेरे पास गौरव मेहता का वॉलेट एड्रेस है, प्लीज इससे आप एसोसिएटेड मुझे ट्रांजेक्शन्स दीजिए। सो जब आपको सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ट्रांजेक्शन दे देगा तभी आप देख पाएंगे अच्छा ये गौरव का एड्रेस है और ये गौरव के ट्रांजेक्शन्स है। लाइकवाइज क्रिप्टो करेंसी में आपके जितने ट्रांजेक्शन होते हैं सब एनोनिमस है। यहाँ आप देख सकते हैं 19QL वॉलेट ने 3 बिटकॉइन भेजा है, 1NXV वॉलेट एग्जाम्पल। सो ये हो सकता है किसी एक्सचेंज के पास हो सकता है किसी हार्डवेयर में हो। सो लाइकवाइज हम एनालिसिस करके, ऑटोमेटेड एनालिसिस करके वी कैन फिगर इट आउट कौन कस्टमर कैसे पैसा ले रहा है, कहाँ पैसा मूव कर रहा है, बिकॉज एक्सचेंजेस के पास जनरली डेटा होते हैं।